हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ O2 इज मैक्सिमम एट। तो कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस कब मैक्सिमम होगी। तो देखिए बेटा, मुझे इतना पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से। और डेंसिटी क्या होती है बेटा, मेरी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ से अगर मैं डेंसिटी फाइंड करूँगा तो P इंटू में V। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, गिवन वेट बाय मतलब मास, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मोलिकुलर वेट ना। ये है बेटा मेरा मास और ये है मोलिकुलर वेट ना, गिवन वेट है ना। तो यहाँ कह सकता हूँ बेटा मैं M इंटू में R इंटू में T, है ना। तो मुझे डेंसिटी लगानी है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, M/V कर दो। तो मैं P, यहाँ पे M, यहाँ पे R और यहाँ पे बेटा कैपिटल M, नीचे मोलिकुलर वेट डेट इज, नीचे लिया बेटा मैं V। तो ये चीज़ मुझे बताइए, चीज़ क्या है बेटा, ये डेंसिटी तो है। क्या है बेटा मेरी ये डेंसिटी तो है। तो मैं क्या लिखूँगा बेटा, P इज इक्वल टू DRT बाई कैपिटल M। तो यहाँ से बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा PM/RT। क्या आ जाएगा बेटा मेरा, PM/RT। हमसे पूछा गया मैक्सिमम कब होगी, तो हम कैसे दिखेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर हमें इतना पता है बेटा, गैस तो फिक्स है ना। O2 गैस है तो मोलिकुलर वेट तो फिक्स ही हो गया 32 ग्राम पर मोल, है ना। O2 गैस का 32 ग्राम पर मोल होता है बेटा मोलिकुलर वेट, तो इससे तो हम पता कर ही नहीं पाएंगे कुछ। और रही बात R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है बेटा, इसकी वैल्यू भी फिक्स होगी। तो मतलब डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। मतलब जिसमें प्रेशर मैक्सिमम और टेम्परेचर सबसे कम हो। और एसटीपी कंडीशन का मतलब होता है बेटा मेरा प्रेशर होता है एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। प्रेशर होता है बेटा मेरा 1 atm, टेम्परेचर होता है बेटा मेरा 273। बस हम क्या देख रहे हैं बेटा, P/T का रेशियो देखेंगे, मैक्सिमम आया वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 1/273 आएगा पहले में। दूसरे में कितना आएगा बेटा मेरा, 2/273 आएगा। तो पहले बताइए ज्यादा किस में होगा, 1/273 बड़ा हुआ या 2/273 बड़ा हुआ। ऑफकोर्स 2/273 बड़ा हुआ, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है जब, तो ये तो हमारा आंसर कभी हो ही नहीं सकता। इसकी बात करोगे बेटा तो प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर कितना हो गया बेटा मेरा 546 केल्विन हो गया है। तो बेटा डिनोमिनेटर और भी बड़ा हो गया है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या हो गया बेटा मेरा, और भी बड़ा हो गया है, या फिर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऐसे लिख सकता हूँ मैं 273 इंटू में 2 ना, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर काफी बड़ा हो गया है, पहले वाले के कंपेरिजन में 2 टाइम्स हो गया है। और ऊपर से बेटा प्रेशर हमारा 1 का 1 ही है, तो इसका मतलब ये तो बेटा मेरा इसमें तो इस केस में तो बेटा P/T का रेशियो मेरे पहले वाले से भी कम होगा, फर्स्ट वाले से भी, क्योंकि वहां प्रेशर तो वहां भी 1 था, यहाँ भी 1 है। बट टेम्परेचर वहाँ कम से कम वहाँ टेम्परेचर 273 था, यहाँ 546 हो गया। मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया तो और भी कम हो गई वैल्यू, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्थ की बात करो बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2/546 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा मेरा 1/273। तो 1/273 तो मेरे पहले ऑप्शन में भी था, तो वो तो मेरा, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रही है, जहाँ 2/273 लिखा हुआ है वो है बेटा मेरा ऑप्शन नंबर 2 में। पहले में आई 1/273, दूसरे में 2/273, मतलब दूसरे वाला बड़ा है बेटा। और फोर्थ में भी 1/273 आई, है ना। तो मतलब दूसरे वाला फोर्थ से भी बड़ा है। और थर्ड में तो बेटा 1/546 आ गई, मेरा डिनोमिनेटर और भी बड़ा है, वो तो सबसे छोटा हो गया, है ना। वो तो बेटा मेरा सबसे छोटा हो गया, इसका मतलब वो तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। हैंस ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। क्या देखना था बेटा, हमें डेंसिटी देखनी थी। डेंसिटी हमें पता चलेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, जिसमें मैक्सिमम प्रेशर हो, टेम्परेचर जिसमें सबसे कम हो बेटा, उसमें डेंसिटी मैक्सिमम होगी ना। ठीक है। और मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट सबके लिए सेम ही था, क्योंकि O2 गैस की फिक्स थी। ठीक है। और R तो कांस्टेंट होता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हैंस ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।